यस्सु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। अब पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थे, हम तरबियत पर बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ पर मौजूद थे बिशप डॉक्टर अकबर खोखर साहब। बिशप पार्ट 2 में भी आपको हम वेलकम करते हैं। आज फिर हम तरबियत के बारे में सुनेंगे और नाज़रीन को भी सिखाएंगे। बहुत सारे बिशप साहब बाइबल के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत सारे खुदा के खादमिन इस प्रोग्राम को देखते हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक बड़ा प्यारा मिलता है। हालेलुया। पिछले प्रोग्राम में बिशप साहब हमने सीखा पहला करंथियों उसका 11 बाब 31 और 32 आयत को। 32 आयत हमारी मरकजी आयत थी, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। और फिर हमने 31 आयत को भी कोट किया, अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। और जब हम अपने आप को जांच लेते हैं, जैसे ज़बूर में हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा, ज़बूर 16 उसकी 7वीं आयत में, मैं खुदावंद की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हम अपनी तरबियत खुद से भी करते हैं। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि मैं रात को मेरा दिल मेरी तरबियत करता है। बिशप यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या खुदा हमारी तरबियत करता है? जैसे हमने पिछली आयत में हमने देखा कि वो हमें सज़ा देकर तरबियत करता है, क्या वाकई खुदा हमारी तरबियत करता है? जी यस। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्र अदा करता हूँ। उसने मुझे दयानदर समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। खुदावंद हर रोज़ हमारी तरबियत और हमें सिखाता है। आज की जो कंटिन्यूसी में दूसरे पार्ट में हम आते हैं तो तलावत करते हैं पुराने अहदनामे में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 28 बाब और उसकी 26 में खुदा यूँ फरमाता है, क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है। खुदा हर इंसान को सिखाता है। खुदा क्रिएटेड है, खुदा ने बनाया और खुदा ने उसको सिखाया। अब इसमें जो यशायाह नबी फरमाते हैं वो एक खुदा के हुक्म को इस तरह से पेश करते हैं कि इंसान शुरू से किसान किस तरह से अपनी ज़मीन को तैयार करता है, हमवार करता है और किस तरह से उसमें हाल चलाता है और किस तरह से उसको क्यारियाँ बनाता है और बीज बोता है और किस तरह उस कतारों के हिसाब से भी बोया जाता है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा तरबियत करता है, अमली काम होते हैं और फिर उस पर जो अमल करता है, क्योंकि पैदाइशी तौर पर कोई आदमी हुनरमंद नहीं है, सीखा हुआ नहीं है। हर काम की तरबियत हासिल करनी पड़ती है और बग़ैर उस्ताद के तरबियत हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए हर काम के लिए खुदा खुद सबसे बड़ा तरबियत करने वाला है। खुदा अपने लोगों की तरबियत करता है। खुदा जिस तरह से बनी इस्राएल कौम की तरबियत की अपनी आवाज़ से और अपने कलाम से उनकी तरबियत की, उनको सिखाया और हमारी सोच में, हमारे दिलों में खुदा ने अपने कलाम को डाला। जैसे अस्तिशना 4 बाब की 6 आयत और इसी तरह यशायाह 28-26 और पहला करंथियों 11 बाब की 32 आयत में भी खुदा हर रोज़ हमारी तरबियत करता है। भाई साहब, बड़ी प्यारी बात आपने कही कि खुदा हर रोज़ हमारी तरबियत करता है। अगर हम खुदा की बात करें, खुदा ने बड़ी प्यारी बात अपने बंदा सुलेमान को अमसाल की किताब में 8वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में कही। खुदावंद फरमाता है, चांदी को नहीं जी बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो। चांदी को नहीं, यानी कि धन दौलत ये नहीं, बल्कि क्या करो, मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को।
चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। हिकमत जो खुदा हमें हिकमत देता है, हमें तरबियत देता है, हमें दनाई देता है, वो हर एक चीज़ से आला और अरफा है। खुदा हमारी तरबियत करता है। भाई साहब, यहाँ पर हम एक और बात को भी हम देखेंगे। यहाँ पर सर पलूस रसूल, जिसे पलूस आज़म भी कहा गया, वो अपने रूहानी बेटे थमोथियस को दूसरे ख़त में फरमाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बेशक बेशक। तो इसलिए खुदा फरमाता है कि आगे उसी के 3 बाब में लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के अलहाम से है, तालीम और अल्ज़ाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार रहे। बेशक अजीज़ों, हम सीख रहे हैं तरबियत के बारे में। तरबियत खुदा भी हमारी करता है और खुदा के मुकर्रा अंबिया इकराम जो वक़्त ब वक़्त इस दुनिया में आते रहे, खुदा का इल्हाम और खुदा का कलाम लेकर आए, वो भी हमारी तरबियत करते रहे। फिर हम देखते हैं कि काहिन जो थे, जो खिदमत पर मामूर थे, आज भी वो तमाम खुदा के खादमिन जो खिदमत पर मामूर हैं, वो आपकी तरबियत करते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस से हम इस बात को नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं कि क्या काहिन भी खुदा की तरबियत करते हैं? क्या खुदा के लोग जो खुदा ने मसा और मखसूस जिन्हें किया है, वो भी खुदा की इस तरबियत को लेकर आगे चलते हैं और हम तमाम लोगों की तरबियत करते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है कि क्योंकि अमसाल की जो किताब है सुलेमान बादशाह ने तहरीर की है और इसमें हिकमत, नसीहत की बातें और इसको तालीम और तरबियत की बातें की किताब भी कहा जाता है। और खुदा के खादमों के हवाले से, क्योंकि ये पूरी बाइबल ही भरी पड़ी है और बहुत सारी तमसीलें और बहुत सारे हवालाजात इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए उस्ताद और पासबानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों की जिंदा कलाम के मुताबिक तरबियत करें, जो दीन का इल्म और उस्तादों और खुदा के खादमों की ख़ास जिम्मेदारी है। और यीशु मसीह ने भी इसी तरह 5 मुख्तलिफ ओहदे मुकर्रर किए और पौलुस रसूल उसकी वजाहत करता है इफिसियों के ख़त उसका 4 बाब और उसकी 11 से 12 आयत में कि उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और बाज़ को उस्ताद बनाकर दे दिया, मुकर्रर नहीं किया, दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। बेशक, हालेलुया। बड़ी प्यारी बात एक और हम बिशप साहब कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा यहूयदा काहिन जो तरबियत करता था यहोआस की, जो 7 बरस की उम्र में बादशाह मुकर्रर हुआ। 7 बरस की उम्र क्या होती है? 7 बरस में बच्चों के सिर्फ दांत टूटना शुरू होते हैं। 7 बरस की उम्र में बादशाह बना, और अगर 7 बरस की उम्र का कोई बादशाह हो तो उसकी तरबियत कौन कर रहा है? खुदा का बंदा काहिन कर रहा है। दूसरी सलातीन उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को हम देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब यहोआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था 40 बरस, और याहू के 7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। कितने बरस? 40 बरस। 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम ज़िबिया था जो बीर सबा की थी। और फिर दूसरी आयत में लिखा है, और यहोआस ने इस तमाम अरसा में जब तक यहोयदा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था। जो खुदावंद की नज़र में ठीक था वही काम किया।
अजीज़ों, जब खुदा के लोग, काहिन, पासबान, खादमिन आपकी तरबियत करते हैं तो ये मुमकिन नहीं आप वो काम करें जो खुदा की नज़र में बुरा हो। आप वही काम करेंगे जो खुदा की नज़र में रास्त हो, खुदा की नज़र में ठीक हो, जो खुदा की नज़र में भला हो। हम आज देखते हैं कि हम खुदा के लोगों की आवाज़ को नहीं सुनते, खुदा के लोगों की, काहिनों की तरबियत पर भी गौर नहीं करते। बड़ी प्यारी सी बात हम करेंगे। यहाँ पर वक्त होता है एक ब्रेक का, और कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती, हमारे साथ रहिएगा ये पुरफजल बातें सुनने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती। हम बात कर रहे थे काहिनों की और खुदा के खादमिन की तालीम की और तरबियत की। जो आपकी वो तरबियत करते हैं वो खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है, और खुदा के खादमिन खुदा के मसा किए हुए लोग हैं। बिशप साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं, जो खुदा के खादमिन जो हमारी तरबियत करते हैं, कलीसियाओं की तरबियत करते हैं? ये तरबियत खुदा करता है और अपने ख़ास तौर पर काहिनों की तरबियत करता है, नबियों की तरबियत करता है, रसूलों की तरबियत करता है। आप जिसको भी खुदा का खादम मानते हैं और जिससे भी आप अपना उस्ताद मानते हैं, जो भी आपकी कलीसिया का पासबान है, और यानी वो बिशप है, फादर है, या पादरी साहब हैं, या मुबशर है, या एल्डर है, खुदा ने आपको एक बहुत बड़ा वसीला दिया हुआ है और उसके पास रूहानी तालीम और तरबियत के लिए ज़रूर जाएं। खुदा ने आपको पास्टर गिफ्ट दिए हैं, आपके लिए उस्ताद सदियों से अच्छी किताबें लिख रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए और खुदा की इस तालीम से अपने आप को नूर की तरह, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है कि मैं नूर हूँ, अब तुम नूर हो, और तुम्हारे अंदर से नूर चमके, तो फिर दुनिया जाने कि आप मसीह के लोग। मिर्ज़ा साहब, बड़ी प्यारी बात आपने कही। अगर हम काहिनों की तरबियत की बात करें कि काहिन अपने लोगों की तरबियत करते हैं, तो बड़ी प्यारी बाइबल में एक मिसाल है सैमुअल नबी की और एली काहिन की। आमीन। कितनी प्यारी मिसाल हम बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं। पहला सैमुअल उसका तीसरे बाब को अगर हम गौर से पढ़ें तो तीसरे बाब में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि खुदा ने सैमुअल को रात के वक़्त में आवाज़ दी। सैमुअल, उसने क्या किया कि दौड़कर अपने उस्ताद एली काहिन के पास चला गया। क्या कहा कि तूने मुझे बुलाया है? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर खुदा की आवाज़ आती है तो फिर वो जाके एली काहिन के पास जाता है, कहता है क्या तूने मुझे याद किया है, तूने मुझे बुलाया है? 3 बार जाता है। तो 3 बार, जब तीसरी बार जब सैमुअल एली काहिन के पास, जो उसका उस्ताद था, जाता है, तो एली काहिन को इस बात की खुदा उसे सिखाता है कि खुदा इसे बुला रहा है, खुदा इसे बुला रहा है। तो फिर क्या कहा कि अब अगर खुदा तुझे आवाज़ दे, अब तुझे ये आवाज़ आए तो क्या करना? कहना कि फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। हम देखते हैं पहला सैमुअल उसकी 3 बाब की 9वीं आयत को। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह लेट गया। और बड़ी प्यारी बात, फिर खुदा ने उसे बुलाया, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। और फिर सैमुअल ने वही बात कही जो उसके उस्ताद ने उसे कही थी कि खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। जब हमें खुदा पुकारता है तो हम उसकी नहीं सुनते, तो फिर बहुत सारे नुकसानात हम उठाते हैं
اور جب ہمارے استاد ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ بھی ممکن تھا کہ سیمول ایلی کاہن کی اپنے استاد کی بات کو نہ مانتا، تو اگر نہ مانتا تو پھر شاید وہ خدا کی اس مقدس آواز کو سن نہ پاتا۔ آج بھی جب ہم اپنے استادوں کی بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو پھر ہم سے نعمتیں جو ہیں وہ چلے جاتی ہیں۔ جی بھائی صاحب، ایک بڑی پیاری سی بات، ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو تربیت خدا اوپر ہمارا باپ ہے، یس، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ اس نے ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں خون سے خرید لیا ہے، ہاں جی، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور پھر میراث میں اس کے ساتھ اس کی میراث کے حقدار بھی حقدار ہیں۔ بھی ہیں۔ ہم اس میراث کے جو اس کی ہے اس کے حقدار ہیں۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہمارا خدا ہے جو ہمارے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے بڑی وفاداری کے ساتھ، اور اپنے باپ کی وہ کس قدر فرما برداری کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب ہم خدا کی مرضی کو، باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہمیں فضیلت دیتا ہے، خدا ہمیں قوت دیتا ہے، خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے۔ ہم بحیثیت دنیاوی باپ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ خداوند کا زندہ کلام پالوس رسول بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں۔ افسیوں کے ہی خط میں اس کے جو ہے افسیوں کا خط ہمارے لیے لکھا گیا، اس کا 6 باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو، اور اگر وہ ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو خدا ان سے حساب لے گا، اور بلکہ تربیت صحیح طرح سے ہاں تربیت صحیح طرح سے نہیں کرتے خدا ان سے حساب لے گا، خدا ان کو سزا دے گا، اور جو تربیت کی حقارت یا حماقت کرتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات بشپ صاحب، بڑی پیاری بات بشپ صاحب امثال کی کتاب اس کا 4 باب پہلی آیت میں لکھی ہے، اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو۔ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو۔ بھائی صاحب، پھر ایک اور بات خدا کے کلام میں امثال کی کتاب میں ہی 22 باب اس کے 15 آیت میں ہے، حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کرتی ہے۔ بھائی صاحب، ایک بات ہم ایک اور تھوڑا سا ہم سیکھیں گے، جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جو تربیت پذیر نہیں ہوتے، جو تربیت پاتے نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی میں کتنے نقصانات کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے بھی کیا نقصان دہ ہیں اور اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ وہ دوسرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دوسرے لوگوں کو بھی تربیت اور ٹریننگ سے منع کرتے ہیں، وہ تربیت نہیں پاتے، وہ احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھاتے ہیں اس زمین پر بھی، اور وہ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اسپیشل ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی طور پر تربیت کرے اور خدا کے خادموں کے پاس لے کر آئے۔ خدا سے دوری کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جو خدا سے، آپ نے کہا کہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جو تربیت نہیں پاتے۔ جب ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، خدا کے خادموں کے پاس نہیں آتے، چرچ نہیں آتے اور ان سے تربیت حاصل نہیں کرتے تو ہم خدا کے کلام سے دور ہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ بے شک۔ ناظرین، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب دوسری آیت میں بڑی پیاری سی بات ایک لکھی ہے، اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خدا کی قسم، تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یہ تربیت نہ پانے والوں کا حال ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، خدا کے کلام کو نہیں جانچتے، نہ انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا، نہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا،
نہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا۔ حالانکہ بڑی واضح بات خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ تو کسی چیز کی قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، اور نہ زمین کے نیچے کی، بلکہ اپنے ایک بال کی بھی قسم نہ یہاں تک کھانا، کہا کہ اپنے سر کے بال کی بھی اس کی قسم نہ کھانا۔ اور وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ تربیت پذیر ہونا، خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ تربیت پذیر ہونا، خدا کے کلام میں سرفرازی پانا ہے، خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، خدا کے مقدس باتوں کو سیکھنا، خدا کے منہ کی باتوں کو سیکھنا۔ بلکہ بڑی پیاری سی بات میں کہوں گا، خدا کے اندر کے بھیدوں کو جاننا، اندر کے بھیدوں کو جاننا۔ اور انہوں نے یہ تربیت یافتہ لوگوں کا کام ہے۔ اور جو تربیت یافتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنا لیا، انہوں نے واپس آنے سے بھی انکار کیا ہے۔ بھی سب آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آمین۔ بہت سارے لوگ جو خدا کے کلام کے متلاشی ہیں، یس، بہت سارے لوگ جو خدا کے کلام سے ناواقف ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو خدا کے کلام میں اور گہرا جانا چاہتے ہیں۔ آپ بشپ صاحب، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس تربیت کے حوالے سے؟ کیونکہ عبرانیوں کا خط اور اس کا 12 باب میں ہمیں خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم کچھ دکھ سہتے ہو، وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ بائبل مقدس دنیا کی بہترین کتاب ہے، یہ ابدی زندگی ہے، اس میں روشنی ہے، یہ خدا کا جلال ہے، یہ پاک اور لاسانی ہے، اس میں سچائی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہمیں خدا کا زندہ کلام صبح ہر روز تر و تازہ کرتا ہے۔ اور آج آدمی کتنا بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، غم زدہ ہو، خدا کے زندہ کلام کی ایک ہی آیت پڑھ لے، ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ہمیں تسلی مل جاتی ہے، اور ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی پیاری بات! اگر ہم خدا کے کلام پر چلتے ہیں تو ہماری ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، ہم فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال 23 باب اس کی 12 آیت میں، تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ اور پھر یعقوب کے خط میں اس کے 3 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، خدا ہمیں جو تربیت دیتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار ہوتی ہے، پھر حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریاکار ہوتی ہے۔ آپ بڑا پیارا بشپ، بڑی پیاری باتیں آپ نے تربیت کے حوالے سے کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ایک بڑا واسع سا مضمون ہے، بڑا تفصیل طلب مضمون ہے۔ تربیت کی بدولت ہی لوگ فقیر سے حکمران ہوئے، تربیت کے وسیلہ سے ہی لوگ جو تھے وہ غربت سے امراء کی لسٹ میں آگئے، اور بہت سے لوگ جو خدا سے ناواقف تھے وہ خدا کی طرف مائل ہوئے۔ عزیزو، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے ہم ایک دعا کریں گے، اور آپ سب اس دعا میں میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ اے قدوس، پاک اور پیارے خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں خداوند خدا، اس بہت بڑے آنر کے لیے کہ خداوند خدا ہم اس پلیٹ فارم سے
फजल टेलीविज़न से खुदा बहुत सारे लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं। बहुत से लोग खुदावन तेरा कलाम सुनते और सीखते हैं। बहुत से बाइबल के स्कॉलर्स यहाँ पर आते और खुदा तेरे कलाम की तशहीर करते हैं। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं, जितने लोग तेरे कलाम को सुनते हैं तुझसे बरकत पाते जाएं। प्यारे बाप इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे आगे झुकते हैं। खुदा तो इस मुल्क की सालमियत, इसकी सलामती को अपने हाथ में लेना और यह बख्श देना कि यह मुल्क हमेशा सलामत रहे। मुल्क के हुक्मरान तुझी से फ़हम और तरबियत हासिल करें। प्यारे बाप तमाम असेंबलीज़ के लिए, अदलिया के लिए, अफवाज के लिए खुदा तेरे आगे झुकते हैं। खुदा तेरा साइबान फैला रहे और हर एक बशर जो इस मुल्क में बसता है तेरे साइबान के नीचे महफूज रहे, तेरे प्यारे बेटे यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज़ों, आप देख रहे थे प्रोग्राम सच्चे मोती। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। बड़ी प्यारी प्यारी मीठी बातें जो शहद से भी मीठी हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो सोने से भी, कुंदन से भी ज़्यादा महंगी हैं। आप देखना ना भूलिएगा अगला प्रोग्राम भी सच्चे मोती, अपने मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।